हेलो एवरीवन। दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और माई पाठशाला पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सीजीएल 2025 को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो आइए जल्दी से वो अपडेट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एसएससी की तरफ से ये नोटिस जारी हुआ है जो कि इस टाइम बहुत ज्यादा वायरल है। और इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। एसएससी ने सभी डिपार्टमेंट से वैकेंसीज मांगी है और एसएससी ने उसके लिए डेट भी दी गई है। और इस नोटिस में क्या लिखा है वो आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, आपको जानना चाहिए। क्या है कि कमीशन ने जो है बोला हुआ है कि 22 तारीख को नोटिफिकेशन आने वाला है। 22 अप्रैल को नोटिफिकेशन आएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 22 अप्रैल को नोटिफिकेशन हमको देना है ना। तो सभी जो अपनी जो मिनिस्ट्री और सारे के सारे जो है ना, सभी ऑफिस अपनी वैकेंसीज हमें बता दें। और वैकेंसीज की भी डेट यहाँ पे बोली हुई है कि 4 अप्रैल तक वैकेंसी सारी की सारी दे दें, क्योंकि 22 अप्रैल को ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी का आउट होने वाला है। यानी एक दिन का भी डिले आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। अब बहुत से लोग कहेंगे इसमें क्या नई बात है। इसमें नई बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि 22 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन आना था ऑफिशियल, उसी दिन आएगा। एक दिन का भी डिले नहीं होने वाला। ये बात इस नोटिस से पक्की हो जाती है जो वायरल हो रहा है ना। 4 अप्रैल तक सारी की सारी वैकेंसीज बता दी जाएंगी। यानी उसके बाद अगर आरटीआई लगाई जाएगी तो सारी वैकेंसीज भी आपको बहुत जल्द पता चल जाएंगी, किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, है ना। वो आरटीआई के माध्यम से पता चलती रहेंगी। आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता रहूंगा, माई पाठशाला पर ही आपको सारी अपडेट मिलेगी। ठीक है, तो ये जानने वाली बात है कि 22 अप्रैल को ही नोटिफिकेशन ऑफिशियल आएगा ही आएगा हर हाल में, क्योंकि एसएससी ने यहाँ बोला है कि हमें भाई 22 को नोटिफिकेशन इशू करना है। अगर कैलेंडर पे एक बार ध्यान दें तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट का आने वाला है 16 अप्रैल को। ठीक है, ये 16 से 15 मई तक रहने वाला है। जून जुलाई में इसका एग्जाम लिखा हुआ है साफ साफ कैलेंडर में। और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2025 का जो है ये मेरे भाई 22 अप्रैल को आएगा। ट्यूसडे का दिन नोट करके रखो, 22 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ रहा है। यानी अब बिल्कुल भी टाइम आपके पास नहीं बचा है ना। अब उल्टी गिनती एग्जाम की शुरू हो रही है, समझ लो। ठीक है, 21 मई तक रहने वाला है। और जून जुलाई अगर ये लिखा हुआ है तो आप ये मान के चलो, है ना, कि सेकंड हाफ में जून के हो सकता है एग्जाम स्टार्ट हो जाए, या फिर जून एंड तक बहुत ज्यादा मान के चलो, हो सकता है कि 15 जून के आसपास भी हो जाए। ठीक है, तो जून एंड में एग्जाम हो जाएगा। हो सकता है 15 जून भी हो, या फिर 20 जून के अराउंड ये एग्जाम स्टार्ट हो, जून से जुलाई में चले, या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में, डजंट मैटर, आसपास ही रहने वाला है। यानी उन दिनों को तो क्या ही गिनना है। आप ही मान के चलो कि जून में एग्जाम आपका लगा हुआ है ना। जून के एंड में अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, और जुलाई के फर्स्ट वीक में भी अगर जाता है तो क्यों बहुत बड़ी बात देखने में नहीं हो, क्योंकि अभी जो एएलपी का एग्जाम वहां कैंसिल हुए हैं और रेलवे के एग्जाम कराने में टीसीएस थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले ही लेगी। ये बात मुझे समझ में आ रही है। अगर आपको भी आ रही हो कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम शेड्यूल से रेलवे के एग्जाम्स में टीसीएस का चला जाने वाला है, तो आप ये मान के चलो कि जून एंड या फिर जुलाई फर्स्ट वीक में ये एग्जाम आपका हर हाल में हो जाएगा। ये बात पक्की है यहाँ से। ठीक है, और मेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से 3 महीने आप लगा लेना, है ना। यानी आप मान के चलो कि अक्टूबर एंड या मिड अक्टूबर तक आपका मेंस भी यहाँ पे ले लिया जाएगा। या फिर हो सकता है वही कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हो सकता है सीजीएल का मेंस हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ठीक है, जो भी बच्चे, अगर आपको बेसिक आता है तो YouTube पर मेरी सीरीज प्रैक्टिस सीरीज फॉलो कर लो, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। YouTube से ही मेंस की प्रैक्टिस सेट करे थे बहुत सारे बच्चों ने, और गिनती नहीं है भाई कितने सिलेक्शन हुए, सही बता रहा हूँ, बहुत बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं। अब आप कहोगे सर सिलेक्शन तो हर कोई बोलता है, बट नहीं, यूट्यूब पर से पढ़ करके एक अच्छे लेवल के प्रैक्टिस सेट मैंने 30 क्वेश्चंस के डेली करवाए थे, है ना। आप जा करके देखो उन सेट की क्या क्वालिटी। अब भी अगर वो सेट लगाओगे तो मैथ में बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट मिलेगा। और मेरे साथ अगर 2025 वाली जो प्रैक्टिस सीट मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, आप अगर वहां कर लो तो वही बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 209 सीजीएल के अंदर सौरभ की आई है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर उसको मिला है ना। पूरी की पूरी 48 सेट की प्रैक्टिस सेट उन्होंने किए थे, मेंस के एक्सपेक्टेड भी किए थे, मैराथन सब कुछ उसने बहुत कायदे से नोट्स बना करके लगाया था। ठीक है, तो चलो, और जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाह रहे हो तो भाई उनके लिए अर्जुन बैच है मेरा। ठीक है, लाइव फॉर्मेट में ही चल रहा है, ऐप के ऊपर लाइव पढ़ना चाहते हो, लाइव अपने डाउट पूछना चाहते हो तो बैच ज्वाइन कर लो। ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके अपनी जो भी क्वेरी है माई पाठशाला से आप लोग कर सकते हो। तो यही अपडेट मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अब मैं अनुराग शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।